क्षमा परमात्मा का एक दिव्य गुण है। मेरा प्रथम प्रयत्न था, आगे से ऐसा नहीं होगा, कृपया आप मुझे क्षमा करिएगा। मैं केशव जीवन दास हूँ और दूसरों को भी वही समझता हूँ, तो इक्वल लेवल आ गया। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। मेरी इच्छा है कि मैं आप सभी की आरती उतारूं। यानी कोई यदि आपके ऊपर उपकार करे तो उसमें साधुता रखनी, वो कोई साधुता का गुण नहीं है, परंतु अपकार करने वाले के ऊपर, यानी आपका अहित करने वाला हो, उसके ऊपर भी आप उसके साथ साधुता रखे, उसका हित चिंतन करे, वह सच्चे संत का लक्षण है। कि कल परीक्षा की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने थोड़े कड़क शब्दों में आपको कहा, तो आप सब हमें क्षमा करना। स्वामीनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिमानन्दं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान के अग्रिम पंक्ति के परमहंस सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी जी ने भक्त चिंतामणि ग्रंथ के द्वितीय प्रकरण में गुणातीत संत की महिमा का गान किया है, और उसकी जो ध्रुव पंक्ति है उसमें वे लिखते हैं, एवा संतने नामुहु शीश। इस पद्य में गुणातीत सत्पुरुष के विभिन्न गुणों का वर्णन सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी जी ने किया हुआ है, जिसमें से एक गुण है क्षमावान। क्षमा परमात्मा का एक दिव्य गुण है, और इस क्षमा के दो पहलू है। प्रथम है दूसरों की क्षमा मांगना, और द्वितीय है दूसरों को क्षमा देना। सर्वप्रथम हम क्षमा मांगना इस विषय पर थोड़ा विमर्श करेंगे। स्वयं समर्थ, निर्दोष, निर्भुल होने के बावजूद भी दूसरों से क्षमा मांगना, और उसमें लेश मात्र भी संकोच का अनुभव न हो, ऐसे गुणातीत संत को निष्कुलानंद स्वामी जी क्षमावान कहकर शीश झुकाते हैं। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज क्षमा के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है, और क्षमा की एक विरल मूर्ति है। उनके जीवन के कुछ प्रसंगों का हम आचमन करेंगे। सन 2001 में अमेरिका से कुछ वहाँ के युवा यानी किशोर, वे भारत यात्रा पर आए हुए थे। भारत के तीर्थों की सब यात्रा करके वे बोचासण में पधारे, और वहाँ पर इन किशोरों की एक शिविर थी। उसमें परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज उस वक्त सद्गुरु संत थे, और उनका अंग्रेजी में प्रवचन था। उसका विषय था माय फ्रेंड प्रमुख स्वामी जी महाराज। इस प्रवचन की तैयारी करने के लिए परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज कुछ दिन पहले नडियाद पधारे, और वहां पर ये प्रवचन की अच्छी तरह से वे तैयारी कर रहे थे। जिस प्रसंगों पर आधारित वो ये प्रवचन करने वाले थे, उसके लिए उन्होंने एक चित्रकार को बुलाया और बहुत ही अच्छे चित्र तैयार करवाए, और एक बहुत ही अद्भुत एक प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार किया। बाद में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज वे बोचासण में पधारे, और ये शिविर में
स्वामी जी युवाओं को प्रवचन दे रहे थे, परंतु उस वक्त हुआ ऐसा कि यात्रा की थकान के कारण ये सारे जो किशोर है उनको नींद आने लगी। और कई किशोर तो ऐसे थे कि लंबा पैर करके स्वामी जी के समक्ष ही वहां पर सो गए। फिर भी स्वामी जी ने अपना प्रवचन पूर्ण किया और उसके बाद स्वामी जी उसी दिन अटलादरा पहुंचे। रात्रि को उन्होंने ये किशोरों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें स्वामी जी लिखते हैं कि मुझे खेद है कि मेरे मन में जो था वो मैं आपको बता नहीं सका, आपको समझा नहीं सका। आपको शायद मेरा प्रवचन सजा जैसा लगा होगा। मेरा प्रथम प्रयत्न था, आगे से ऐसा नहीं होगा। कृपया आप मुझे क्षमा करिएगा। वैसे तो देखे तो किशोरों की गलती थी, वे सो गए थे। स्वामी जी ने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी प्रवचन की, उनकी तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सभी किशोरों की क्षमा याचना की। ये कितना अद्भुत गुण है, ये केवल परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ही कर सकते हैं। कुछ वर्षों के बाद 2017 में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज अमेरिका यात्रा पर थे और सान होजे में विराजमान थे। और उस वक्त ये सारे किशोर युवा मतलब बड़े हो चुके थे। तो एक प्रश्नोत्तरी में उन्होंने परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज को प्रश्न पूछा कि स्वामी जी शायद कोई क्षमा कर भी दे, परंतु आपने उसके बावजूद भी कभी भी इस प्रसंग को याद नहीं किया या किसी को बताया भी नहीं है, ये आप कैसे कर सकते हैं? उस वक्त महंत स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं इन किशोरों को छोटे बच्चे या इस प्रकार से नहीं समझता हूं, वे भगवान के भक्त है, भगवान के मुक्त है। दूसरा एक प्रश्न स्वामी जी को पूछा गया कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है, सभी की माफी मांगी है, भूलों को भूल कर सभी को प्रेम दिया है, ये आप कैसे कर सकते हैं? उस वक्त भी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं केशव जीवन दास हूं और दूसरों को भी वही समझता हूं। तो इक्वल लेवल आ गया। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। स्वामी जी सभी को अपना जैसा मानते हैं, इसीलिए वे दूसरों को भी क्षमा दे सकते हैं और क्षमा मांग सकते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग 2023 में 8 अक्टूबर को अमेरिका में भव्य अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला था और इस उद्घाटन समारोह में देश विदेश से भक्तों का समुदाय वहां पर आया हुआ था। और वहां ये अक्षरधाम निर्माण में जिन वॉलंटियरों ने सेवा की थी, ऐसे 12,500 वॉलंटियर भी एक उचित स्थान ढूंढ रहे थे कि जहां पर बैठकर हम ये प्रतिष्ठा उत्सव का लाभ प्राप्त कर सके। सभी को इच्छा थी कि अक्षरधाम मंदिर में हमें प्रवेश प्राप्त हो जाए और वहां पर बैठकर ये दिव्य विधि का हम लाभ प्राप्त करें। परंतु उससे 2 दिन पहले ही परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने ये सभी स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा और 7 अक्टूबर को स्वामी जी ने जो सभा हुई थी उस सभा के अंदर ये पत्र का पठन किया, जिसमें स्वामी जी ने लिखा था कि आप सभी स्वयंसेवकों ने खूब कष्ट सहन करके ये सेवा की है, हम उसके साक्षी हैं। आप सभी ने नौकरी धंधा परिवार की परवाह किए बिना ये अक्षरधाम की सेवा की है। लोया का 3रा वचनामृत आपने सिद्ध किया हुआ है। सभी की ऐसी इच्छा रहती है कि प्रतिष्ठा विधि का हमें लाभ प्राप्त हो, परंतु समय और परिस्थिति के कारण ये संभव नहीं हो सकता है। मुझे खेद है, मुझे दुख है कि मैं आपकी सेवा न कर सका। आप सभी का स्मरण करके प्रतिष्ठा की मैं आरती करूंगा। सभी प्रसन्न रहिएगा। उदार दिल रखकर मुझे क्षमा करना। आप सभी मेरे हाथ पैर हैं, आपके कारण ही ये प्रतिष्ठा होगी। मेरी इच्छा है कि मैं आप सभी की आरती उतारूं। ऐसा स्वामी जी ने पत्र में लिखा और उसके बाद उस सभा में उपस्थित सभी स्वयंसेवकों की परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने आरती उतारी। देखिए, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, वहां पर व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए सभी को अंदर समाविष्ट करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी
परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने सभी स्वयंसेवकों की वहां पर माफी मांगी, तो उनका जो हृदय है वो कितना कोमल है। एक नवनीत यानी मक्खन जैसा कोमल परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का हृदय है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत का हृदय एक नवनीत जैसा मक्खन जैसा कोमल होता है। छोटे से बालक को भी बुरा न लगे, उसका भी ध्यान परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज रखते हैं। सन 2022 में अहमदाबाद में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज विराजमान थे और उस वक्त कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम हुआ था, लेकिन फिर भी स्वामी जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए डॉक्टरों ने सूचना दी थी कि परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के आसपास में नजदीक में जो भी संत या हरि भक्त आए वो मास्क अवश्य पहने। तो हुआ ऐसा था कि 7 जुलाई 2022 को वहां अहमदाबाद में पेरिस में जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है उसका शिला पूजन था और पेरिस से कई हरिभक्त ये शिला पूजन में वहां पर उपस्थित हुए थे और उसमें पेरिस के वहां के मुख्य सन्निष्ठ हरिभक्त श्री काली भाई, उनका 10 वर्ष का पोता यश, वो भी वहां पर आया हुआ था। जब ये शिला पूजन विधि समाप्त हुई उसके बाद पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जी परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज को पेरिस के हरि भक्तों का परिचय करवा रहे थे। सभी मास्क पहनकर वहां पर बैठे हुए थे। उसमें ये जो काली भाई का पोता था वो थोड़ा दूर खड़ा था, यश। तो पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जी ने यश की तरफ निर्देश करते हुए परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को उसका भी परिचय दिया। महंत स्वामी जी महाराज ने उसको आशीर्वाद भी दिया। बाद में स्वामी जी अपने निवास स्थान पर पधारे और वहां जाने के बाद परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे यश से माफी मांगनी है, आप उसको फोन लगाओ। तो सभी को आश्चर्य हुआ कि यश की क्यों माफी मांगनी है। बाद में उससे फोन पर स्वामी जी ने बात की और यश को कहा, आई एम वेरी सॉरी दैट आई कुड नॉट टच यू। मैं आपकी माफी मांगता हूं कि मैं आपका स्पर्श न कर सका, क्योंकि स्वामी जी के मन में एक ऐसा भाव था कि यश दूर खड़ा था, उसने मास्क नहीं पहना था, इसलिए वो दूर खड़ा था, सभी हरिभक्तों के नजदीक नहीं था। तो स्वामी जी के मन में ये विचार आया कि यश दूर खड़ा है, मैंने उसको नजदीक नहीं बुलाया, मैंने उसको आशीर्वाद नहीं दिए, उसका स्पर्श नहीं किया, तो कहीं उसको बुरा तो नहीं लगा होगा ना। तो इसीलिए परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने फोन करके उस छोटे से 10 वर्ष के बालक की स्वामी जी ने माफी मांगी। जब यश से स्वामी जी बात कर रहे थे तो यश की आंखों में आंसू आ गए। उसने संतों से कहा कि मैंने मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई गुरु अपने शिष्य की माफी मांगे। मैंने मास्क नहीं पहना था, इसलिए मैं दूर था, इसमें स्वामी जी की तो कोई गलती ही नहीं थी। देखिए, एक छोटे से बालक की भी वे माफी मांग सकते हैं, ऐसे एक क्षमावान संत परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज है। स्वामी जी एक बार 2011 के वर्ष में सारंगपुर में विराजमान थे और सभा में उपस्थित हरिभक्तों को दर्शन देकर स्वामी जी अपने निवास स्थान पर पधारे। स्वामी जी ने वहां पर अल्पाहार ग्रहण किया और अल्पाहार ग्रहण करने के बाद स्वामी जी अपने पलंग पर विराजमान हुए, विश्राम करने की तैयारी में थे। उस वक्त वो कुछ सोच रहे थे, तो सेवक संतों ने पूछा कि स्वामी जी क्या सोच रहे हैं। तब महंत स्वामी जी ने कहा कि आज जब हम सभा में थे तो उस वक्त में हरि भक्तों को प्रणाम करके जय स्वामीनारायण नहीं बोल सका, वो कहना रह गया, तो इसीलिए मुझे सभी हरि भक्तों की माफी मांगनी चाहिए। तो संतों ने कहा कि कोई बात नहीं स्वामी जी, आप विश्राम करिए, हम सभा में जाहिरात कर देंगे, अभी सभी हरिभक्त सभा में रुकने वाले हैं, तो वहां जाहिरात कर देंगे कि परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने सभी को जय स्वामीनारायण कहा है। तो उस वक्त महंत स्वामी जी महाराज को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, जय स्वामीनारायण नहीं कहा, इसीलिए सभी माफ करे, ऐसा आप वहां पर जाके बोलिएगा। और महंत स्वामी जी महाराज की इच्छा से बाद में जो सेवक संत थे वे सभा में आए और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की तरफ से सभी की वहां पर माफी मांगी।
सिर्फ जय स्वामीनारायण नहीं कहा, उसमें इतना मतलब स्वामी जी के हृदय में भाव आया कि भक्तों को कहीं बुरा न लग जाए। तो देखिए कि वो कितना दूसरों का ध्यान रखते हैं और माफी मांगने में उनकी भूल भूल ना हो, गलती ना हो, उसके बावजूद भी लेश मात्र उनको संकोच होता नहीं है। सन 2019 में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज अहमदाबाद में विराजमान थे और उस वक्त वहां पर संध्या सभा में स्वामी जी पधारे थे और तब वहां पर सत्संग शिक्षण परीक्षा के ऊपर पूरा सत्संग का कार्यक्रम था। तब स्वामी जी ने अपने आशीर्वचनों में हरिभक्तों से कहा कि परीक्षा को महत्व देना चाहिए, परीक्षा देनी ही चाहिए, परंतु हमें गौरव गरिमा नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, इसीलिए हम परीक्षा नहीं देते हैं। इस प्रकार से स्वामी जी ने वहां पर उपस्थित सभी हरिभक्तों को सत्संग शिक्षण परीक्षा देनी चाहिए उसकी प्रेरणा दी। उसके बाद हुआ ऐसा कि दूसरे दिन परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज अपनी प्रातः पूजा करने जब पधारे, पूजा करने के पश्चात स्वामी जी ने अपने आशीर्वचनों में क्षमा याचना के सुर में 2 हाथ जोड़कर सभी हरिभक्तों से कहने लगे कि कल परीक्षा की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने थोड़े कड़क शब्दों में आपको कहा, तो आप सब हमें क्षमा करना। बाद में स्वामी जी कहने लगे कि जो परीक्षा की तैयारी करते हैं और जो परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, सभी भगवान के लाडले भक्त है। और बाद में स्वामी श्री सभी को हाथ जोड़ने लगे। तो देखिए कि थोड़े कड़क शब्द वैसे तो उन्होंने बोले ही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को बुरा न लगे, ऐसे स्वामी जी ने सभी की क्षमा याचना की। सन 2018 में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज शिमला में पधारे थे और वहां पर मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा विधि संपन्न करने के बाद स्वामी जी अपने गाड़ी में विराजमान हुए और वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। अभी तो स्वामी जी की गाड़ी मंदिर से थोड़ी ही आगे बढ़ी थी। उस वक्त हिमाचल प्रदेश के वहाँ के डीजीपी श्री सीताराम मर्डी वे वहाँ पर सामने से ही रास्ते पे चलते चलते आ रहे थे और बाद में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की गाड़ी को रोका गया और स्वामी जी ने दरवाजा खोला और ये सीताराम मर्डी साहब को स्वामी जी वहाँ पर मिले, उनको आशीर्वाद दिया। फिर मर्डी साहब वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए और स्वामी जी की गाड़ी वहाँ से आगे एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। जब स्वामी जी वहाँ से शिमला से दिल्ली पधारे उस वक्त उन्होंने पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी जी से कहा कि हम सीताराम मर्डी साहब को रास्ते में ही मिले, तो कहीं उनको बुरा तो नहीं लगा होगा ना, हम उनको समय नहीं दे पाए, उनको अच्छी तरह से मिल नहीं पाए, तो हमें उनसे बात करनी है। और बाद में सीताराम मर्डी साहब को फ़ोन लगाया गया और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने उनकी माफ़ी मांगी और कहा कि हम रास्ते में ही आपको मिले और आपको शायद संतोष न हुआ हो तो आप हमें क्षमा करिएगा। तो सीताराम मर्डी साहब को लगा कि स्वामी जी इसमें तो मेरी गलती है, मैं लेट आया था, तो उसमें आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इतना एक करुणा का भाव स्वामी जी के हृदय में हमें देखने को मिलता है। सन 2017 में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज लंदन में विराजमान थे और उस वक्त एक दिन सुबह स्वामी जी करीबन 3 बजे जागृत हो गए। फिर बाद में उनको विचार आया कि अब नित्यक्रम से संपन्न होकर फिर बाद में स्वामी जी ने प्राणायाम और जो मुद्रा करते वो करने के बाद सुबह ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आ गए और सुबह 5:35 पर तो स्वामी जी सभा मंडप में वहां पर मंच पर प्रातः पूजा करने के लिए विराजमान हो गए। लेकिन इतनी जल्दी, इतनी सुबह भी करीबन 75% जो हॉल है वो पूरा भर गया था हरिभक्तों से और थोड़े ही मिनटों में पूरा हॉल भी पैक हो गया। वैसे तो स्वामी जी का नित्यक्रम था कि सुबह 6 बजे वो प्रातः पूजा करने के लिए आते थे, परंतु आज जल्दी उठ गए तो वो जल्दी पहुंच गए थे। तो प्रातः पूजा करने के बाद परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने अपने आशीर्वचनों में सभी हरि भक्तों की माफी मांगी और कहा कि आज मैं जल्दी उठ गया और यहाँ पूजा में भी जल्दी आ गया, तो आप सभी हरि भक्तों को तकलीफ हुई होगी, तो आप सभी मुझे क्षमा करना। इस प्रकार से करीबन 3-4 बार
स्वामी जी ने सभी हरि भक्तों से माफी मांगी। तो कितना उनके जीवन में ये क्षमा का गुण हमें देखने को मिलता है। सन 2022 में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज अहमदाबाद में विराजमान थे और उस वक्त गुजरात यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव के निमित्त एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसका विषय था गुजरात के इतिहास में प्रमुख स्वामी महाराज की भूमिका एवं प्रदान। और इस समारोह का जो दीप प्रागट्य है वो परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की प्रातः पूजा में होने वाला था। तो उस वक्त वहां पर स्वामी जी की प्रातः पूजा में उनके दर्शन करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हिमांशु भाई भी वहां पर पधारे थे। तो प्रातः पूजा के बाद जब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज अपने आशीर्वचन देने लगे तो उस वक्त ये हिमांशु भाई का नाम बोलने में स्वामी जी को जरा दिक्कत हुई और 2, 3, 4 चौथी बार जो है चौथे प्रयत्न में स्वामी जी उनका योग्य जो नाम है हिमांशु भाई वो बोल पाए और बाद में स्वामी जी ने अपने आशीर्वचन तो संपूर्ण कर लिए। फिर स्वामी जी अपने निवास स्थान पर पधारे और निवास स्थान पर जाने के बाद उन्होंने जो ये सेमिनार के आयोजक संत थे, संचालक संत थे, ऐसे पूज्य श्रुति प्रकाश स्वामी जी को फोन किया और कहा कि आज मुझे हिमांशु भाई का नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई, तो कहीं उनको बुरा नहीं लगा ना, आप जरा उनको फोन करके हमारी तरफ से उनको माफी मांग लेना। तो श्रुति प्रकाश स्वामी जी ने बाद में हिमांशु भाई को फोन किया तो हिमांशु भाई ने कहा कि मुझे उनके आशीर्वाद मिले वही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आप स्वामी जी को कहना कि वे ऐसा न सोचे। स्वामी जी की ऐसी रुजुता और उनकी क्षमा वृत्ति हिमांशु भाई के हृदय को स्पर्श कर गई। तो ऐसे क्षमाशील परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज है। क्षमा का दूसरा जो पहलू है वह है दूसरों को क्षमा देना। आज हम देखें तो वर्तमान समाज में छोटे परिवार से लेकर समग्र विश्व में सभी मनुष्य वैर भाव की अग्नि में जल रहे हैं, परंतु जो सच्चे संत है वह ऐसी ज्वाला से कोसों दूर होते हैं। मान सम्मान के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होने के बाद भी दूसरों की क्षमा मांगना और दूसरों को क्षमा देना ये बहुत ही कठिन है, परंतु जो सच्चे गुणातीत संत होते हैं वे इससे अपवाद रूप होते हैं और इसीलिए निष्कुलानंद स्वामी जी ऐसे संत को क्षमाधीश कहते हैं। धीश मतलब राजा, यानी क्षमा के राजा ये परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज है और उनकी क्षमा की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इसीलिए एक सुभाषित में बात बताई गई है, उपकारेषु यह साधु साधुत्वे तस्य को गुणः, अपकारेषु यह साधु स साधु सद्भिरुच्यते। यानी कोई यदि आपके ऊपर उपकार करे तो उसमें साधुता रखनी वो कोई साधुता का गुण नहीं है, परंतु अपकार करने वाले के ऊपर यानी आपका अहित करने वाला हो उसके ऊपर भी आप उसके साथ साधुता रखे, उसका हित चिंतन करे, वह सच्चे संत का लक्षण है। इसीलिए कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा जो है वो वीरता का यानी वीर पुरुष का आभूषण है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के जीवन में ये क्षमा का दूसरा पहलू भी हमें देखने को मिलता है। सन 2018 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव गुजरात के एक शहर में मनाया जाने वाला था और उसके अध्यक्ष परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज थे। तो उनके मार्गदर्शन से ही ये सारा कार्यक्रम वहाँ पर होने वाला था। तो कार्यक्रम के लिए वहाँ पर बड़ी जमीन की आवश्यकता थी। तो कुछ संत और कुछ हमारे हरिभक्त वो जमींदारों से मिलने के लिए गए। उसमें कुछ लोगों ने अपनी जमीन ये उत्सव की सेवा के लिए समर्पित कर दी, परंतु कुछ लोगों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, परंतु ये उत्सव वहां पर न हो उसके लिए उन्होंने विरोध भी किया और उसके कारण हुआ ऐसा कि हमें वो जो जमीन जहां पर ये उत्सव मनाना था वो स्थान पूरा बदलना पड़ा और पूरा जो आयोजन था, जो पूरा नक्शा था
उसको भी चेंज करना पड़ा। बाद में ये उत्सव दूसरी जगह पर वहां पर तय हुआ और वहां पर ये जब कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने जो आयोजक संत थे, हरिभक्त थे, उनसे पूछा कि जिन लोगों ने इस प्रकार से ये उत्सव में हमें सहयोग नहीं दिया था या जमीन देने के लिए मना किया था, आपने उनको इस उत्सव में निमंत्रण दिया है या नहीं दिया है? तब सभी ने कहा कि नहीं स्वामी जी, हमने तो नहीं दिया है। तो महंत स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप उन सभी को भी अवश्य ये उत्सव में बुलाइए। स्वामी जी की प्रेरणा से और उनकी इच्छा से ये सभी जिन्होंने ये उत्सव में सहयोग नहीं दिया था, उन सभी को निमंत्रित किया गया। सभी आए, सभी का स्वागत सत्कार किया गया, सभी को भोजन कराया गया। और उस वक्त महंत स्वामी महाराज भी ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तब जिन लोगों ने विरोध किया था उनको इतना आश्चर्य हुआ कि हमने तो आपका उत्सव न हो इस प्रकार का हमने प्रसंग खड़ा किया था और इस प्रकार से हमने विरोध जताया था, आपको सहयोग भी नहीं दिया, फिर भी आपके गुरु ने हमें सामने से निमंत्रण दिया। ऐसे एक क्षमाशील गुरु हमने कहीं देखे नहीं है। तब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने कहा कि आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारे उत्सव में आए और आप सभी ने भोजन किया, वही हमें सहकार देने के बराबर है। तो देखिए, ऐसे क्षमाधीश परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज है। भगवान स्वामीनारायण ने भी शिक्षा पत्री में लिखा है, गाली दानम ताड़नम च कृतम कुमतिर्भिर्जनैः क्षंतव्यमेव सर्वेषाम चिंतनीयम हितम चतैः। ऐसे गुण परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में देखने को मिलता है। क्षमा की मूर्ति ऐसे परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के जीवन का एक अध्याय भी हमें समझने जैसा है, जिसमें उनको खूब सहन करना पड़ा है। वैसे तो उनकी जन्मजाति ही शांत प्रकृति थी और साधुता से युक्त उनका जीवन था। उसके कारण ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज और ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज कई बार उनकी प्रशंसा भी करते थे, उनको आदर भी देते थे। इसलिए सत्संग समाज में भी वे आदर के पात्र बने थे। परंतु कुछ लोगों ने उनको संस्था से अलग करने का एक षड्यंत्र रचा और उसके बावजूद भी परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज जो है वह प्रमुख स्वामी महाराज और बीएपीएस संस्था के प्रति वफादार रहे। ऐसे समय उन्हें कई लोगों का रोष भी वो सहन करना पड़ा, परंतु उसके बावजूद भी वर्षों तक उन्होंने किसी को पता न चले उस प्रकार से वे सहन करते रहे। सन 2017 में लंदन में संतों के साथ गोष्ठी हो रही थी स्वामी जी की, और उस वक्त स्वामी जी को प्रश्न पूछा गया कि आपने इतना सहन क्यों किया? आपको ऐसा नहीं लगा कि इन लोगों के मन में जो गलत फहमी है तो आपको स्पष्टता कर देनी चाहिए? तब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने सहन किया, और यदि हम सच्चे हो तो फिर स्पष्टता करने की क्या आवश्यकता है? भगवान सर्व करता है, जो होता है उनकी इच्छा से ही होता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। देखिए कितनी उच्च ये क्षमा की भावना परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के जीवन में देखने को मिलती है। 15 जनवरी 2023 को परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज अहमदाबाद में विराजमान थे और उस वक्त पूज्य राहुल स्वामी जी वो परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के पास आए एक झोली लेकर, और स्वामी जी को वो झोली दिखाते हुए वे कहने लगे कि स्वामी जी ये 2 वे झोली है। सर्वप्रथम आपको जो पसंद हो वो हमें दान में दीजिए, यानी उस अनुसार हम हमारा जीवन जी सके। उस वक्त परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने कहा कि सभी में दिव्य भाव रखना। बाद में पूज्य राहुल स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी अब हम आपको क्या दें, आप कुछ हमें बताइए, जो आपको पसंद हो वो हम आपको देना चाहते हैं। उस वक्त परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सभी को क्षमा कर देना। तो स्वामी जी की भी ये इच्छा रहती है कि हम भी हमारे जीवन में ये क्षमा का गुण अपनाएं, सभी में दिव्य भाव रखे, सभी को क्षमा देना सीखे और सभी से क्षमा मांगना सीखे। इस प्रकार का ये गुण हमारे जीवन में अपनाएंगे तो गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज भी हमारे पर अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो जीवन में सुखी रहने के लिए परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने
ये अद्भुत मार्गदर्शन हमें प्रदान किया है। स्वामी जी ने एक सूत्र भी दिया हुआ है, नि धी क्ष। नि यानी निर्मानिता, धी यानी धैर्य धीरज और क्ष यानी क्षमा। इन गुणों को यदि जीवन में हम अपनाएंगे तो हम उनके जैसा आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसे आज के इस पवित्र पावन दिन पर हम परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि क्षमावान और क्षमाधीश ऐसे परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जिनके जीवन में ये गुण हमें देखने को मिलता है, तो उनके ही चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गुण हमारे जीवन में भी हम अपनाकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके। यही महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।